हेलो फ्रेंड, परिवर्तन कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में मैं अभिषेक सक्सेना आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में पहला टॉपिक है हमारा अंक गणित में अब पहले हम आप लोगों को बता देते हैं वो विद्यार्थी जो बहुत ही कमज़ोर हैं, जो मैथ से बहुत दूर भागते हैं कि मैथ भैया एक तरीके का बोझ है, इसको हम कैसे लेके डुबाएंगे। और किसी भी एग्जाम में मैथ का आना एकदम कंपलसरी है, ठीक है। बिना मैथ के आप किसी भी प्रश्न को हल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको यानी सबसे जरूरी बात है कि यदि हमारा मैथ स्ट्रांग हो जाए तो कोई भी सब्जेक्ट हमारा कमजोर नहीं होगा। इसलिए हम आपसे यही चाहेंगे कि आप हमारा पूरा साथ दें और हम पूरे मैथमेटिक्स को अच्छे से पढ़ाएं। और एक चीज हम और बता दें, यदि मैथमेटिक्स आप अच्छे तरीके से सीख गए, हम एकदम आसान से आसान बेसिक्स ट्रिक सब बताएंगे, एकदम छोटी छोटी पॉइंट, जो भी कमजोर विद्यार्थियों का वीक पॉइंट है सब हम जानते हैं, सब हम आपको पूरा बताने की पूरी कोशिश करेंगे। आप हमारा वीडियो शुरू से आप देखें, अंत तक जरूर जाएं, ताकि हम जो भी टॉपिक उठाते हैं मैथमेटिक्स का वो आपको पूर्ण रूप से क्या है समझ में आ जाए। तो अब हम शुरू करते हैं अंकगणित अरिथमेटिक्स का पहला टॉपिक जो होता है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हम बता देते हैं आपको, संख्या पद्धति यानी सभी संख्याओं का इसमें प्रयोग किया जाएगा, यानी आपको संख्या से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनाए जाते हैं सब हमारा संख्या पद्धति के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसीलिए हम इस संख्या पद्धति को बहुत डीप में जाकर पढ़ेंगे, और यदि जिसका संख्या पद्धति स्ट्रांग हो गया तो वो समझ लीजिए मैथमेटिक्स का पूरा चैप्टर आराम से पढ़ लेगा। और हम यही चाहेंगे कि आपका मैथ जो है पूर्ण रूप से स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि यदि मैथ हमारा स्ट्रांग हो गया तो हमारा सब सब्जेक्ट आराम से स्ट्रांग हो जाएगा। और मैथ ही जो होता है हमारी सोचन क्षमता, हमारी IQ, हमारा कैलकुलेशन सब हमारा कौन स्ट्रांग करता है? मैथ स्ट्रांग करता है। इसलिए हम आपसे कहेंगे कि पहला बिंदु हमारा यही जो होता है कि हम किसी अंकगणित के या मैथ को हम खूब अच्छे तरीके से पढ़ें। और सबसे जरूरी बात है कि यदि हम गणित पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें कुछ चीजों का याद रखना बहुत जरूरी होता है। पहली बात यह है कि हमें छोटे छोटे पॉइंट है, बचपन की पॉइंट है सब, क्योंकि ये जो मैथमेटिक्स यूज किया गया है यहाँ पे किसी भी बैंक, SSC, रेलवे, चाहे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, चाहे जो भी आयोग कराता है, उसमें जो भी मैथ आपका प्रयोग किया जाता है सब 10+2 लेवल होता है, यानी सभी हाई स्कूल लेवल के मैथ होते हैं। फिर भी हम उसको करने में क्या हो जाते हैं? असमर्थ हो जाते हैं। तो आज हम उसी को पढ़ेंगे, उसी मैथ को पढ़ेंगे जो आज हमारे लिए बहुत टफ हो गया है। ये समझ लीजिए हाई स्कूल का मैथ कितना टफ इस आयोग के अकॉर्डिंग है, तो समझ लीजिए इंटर का मैथ कितना टफ हो सकता है। तो हम इसी मैथ को क्या करेंगे, एकदम आराम से पढ़ेंगे और अच्छे से एकदम छोटी छोटी पॉइंट को हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि यदि मैथ में कोई भी पॉइंट छूट गया तो हम एक भी पॉइंट समझ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, संख्या पद्धति हम स्टार्ट करते समय हमें कुछ चीजें जो हमें याद रखनी है। और यदि आप नोटबुक बना रहे हैं तो सबसे पहले अपने कॉपी के सबसे लास्ट में जाइए और इन चीजों को आप लिख लीजिए। पहला क्या है, 1 से लेके 100 तक की गिनती आपको आनी चाहिए। आती है, सबको आती है, लेकिन फिर भी लिखना पड़ेगा हमें। मैथ यही कहता है कि यदि आप हमें छोड़ दिए लगाना तो हम आपसे दूर भाग जाएंगे। तो यही है कि आपको 1 से लेके 100 तक की गिनती को लिखना पड़ेगा, और फिर उसका यूज हम बताएंगे कहाँ कैसे किया जाता है। उसके बाद 11 से 20 तक पढ़ा, यानी टेबल जो है 11 से 20 तक आपको याद होने चाहिए, क्योंकि टेबल यदि आपको याद हो गया तो समझ। अभी कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको टेबल यदि पूछ लिया जाए कि भैया 16 का पढ़ा बता दीजिए, 19 का पढ़ा बता दीजिए, टेबल बता दीजिए, 17 का बता दीजिए, 15 से 20 तक में आपको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए हम आपसे कहेंगे कि आप 11 से 20 तक का क्या कर लीजिए, टेबल को लिख लीजिए। तीसरी बात, 1 से लेके 20 तक की संख्याओं का वर्ग और घन
आप अपनी कॉपी में लिख कर छोड़ दीजिए। बस हम लिखने के लिए कर रहे हैं, या तो आप ऑटोमेटिक कर लोगे। ठीक है, आपसे हम बस यही रिक्वेस्ट करेंगे, आप 1 से लेके 100 तक की गिनती, ये आप मत सोचिएगा कि सर ये बचपन की चीजें क्यों बता रहे हैं। यदि आप बचपन की, आज हम पढ़ क्या रहे हैं, बचपन की तो चीजें पढ़ रहे हैं कि ये बीए का टॉपिक है, कि इंटर का टॉपिक है, कि बीटेक का टॉपिक है, किस चीज का टॉपिक है, किसी चीज का नहीं। ये हमारी बचपन की चीजें हैं जो आज हमारे सर पर भार का एक काम कर रही है। तो इसी को आज हम दूर करेंगे। तो आप ये विश्वास है कि आप ये काम जरूर करेंगे कि 1 से लेके 100 तक की गिनती लिखेंगे, 11 से लेके 20 तक टेबल लिखेंगे, और 1 से लेके 20 तक का वर्ग और घन लिखेंगे। ठीक है, हमें ये पूर्ण विश्वास है। आप अपनी कॉपी के सबसे लास्ट में जाएंगे और इन सब चीजों को लिखेंगे। तो हम शुरू करते हैं संख्या पद्धति का पहला टॉपिक, भाजकों की संख्या ज्ञात करना। पहला टॉपिक है इसका भाजकों की संख्या ज्ञात करना। भाजकों की संख्या ज्ञात करना। एकदम हम शुरू से पढ़ेंगे, एकदम नहीं, हम जल्दी भागने की एकदम कोशिश नहीं करेंगे। जहां हमें जल्दी करना है वहां हम जल्दी करेंगे। यहाँ ना हमें कोई टाइम है, ना कोई पेपर है, ना कुछ है। यहाँ आप आराम से करेंगे तो पक्का है एग्जाम में आप 100% कि आप स्पीड हो जाएगा, आपके अंदर स्पीड आ जाएगा। सिर्फ आप बस धीरे धीरे एक एक पॉइंट को लेकर चलिए। ठीक है, तो पहला टॉपिक है हमारा भाजकों की संख्या ज्ञात करना, यानी नंबर ऑफ डिवीजन। नंबर ऑफ डिवीजन। ठीक है, ये चीज हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, भाजकों की संख्या ज्ञात करना। अब हम क्या करेंगे, इसका टाइप फर्स्ट, हम टाइप के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं। टाइप फर्स्ट, टाइप सेकेंड, टाइप थर्ड, टाइप फोर्थ, कुछ ऐसा ही पढ़ाते हैं। आप टाइप वाइज चलेंगे तो आपको ज्यादा बेटर होने वाला है। तो पहला प्रश्न लिखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखिए, 625 के कुल भाजकों की संख्या बताइए। भाजकों की संख्या बताइए। अब भैया, अब पूछेगा आपसे कि ये बताइए कि भाजकों 625 जो है कुल कितनी संख्याओं से विभाजित हो रहा है, ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम लेना सबको आता है। हम इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। जैसे आप एलसीएम लेते हो, गुणनखंड करते हो, सबसे पहले हम 625 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। यानी 625 का क्या हम करेंगे भैया, गुणनखंड। ये देखिए 5 से कट रहा है, 5 एक कम 5, कितना बचा, 1 बचा। 5 दूना 10 और 5 बचे 25। फिर 5 से काटिए, 5 दूना 10, 5 बचे 25। फिर 5 से काटिए, 5 बचे 25। फिर 5 एक कम 5। अब देखिए, अब ये कहेगा कि आपका कुल आ गया 625 का गुणनफल। यानी कहने का मतलब हम 625 को लिख सकते हैं 5 गुणित्ते 5 गुणित्ते 5 गुणित्ते 5। इसको हम लिख सकते हैं 5 की घाते 4, 1 2 3 4। तो उसी की घाते क्या हो जाएगा, उतनी ही संख्या होगी जितनी संख्या में वो क्या होगा, गुणा किया जाएगा। तो यहाँ पे बात हो रही है भाजकों की संख्या निकालने के लिए। देखिए पहले 625 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 5 से कटेगा, 25 से कटेगा, 125 से कटेगा, फिर 625 स्वयं से कटेगा। यानी कहने का मतलब कुल कितनी है, 1 2 3 4 5। ठीक है, यानी हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी संख्या, किसी भी संख्या का यदि आपको गुणनखंड भाजकों की संख्या निकालनी है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी संख्या आपको दी जाएगी उसका आप गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड निकालने के बाद हम क्या करेंगे, जो भी आपका पावर आता है, जो भी पावर आता है यानी जो भी घात आता है उसमें हम क्या करेंगे, एक हम जोड़ देंगे। उसमें हम क्या करेंगे, एक को जोड़ देंगे। तो यानी 4 और 1 5, यही आपका क्या होगा आंसर। यानी पूछेगा 625 के कुल भाजकों की संख्या बताइए, तो कुल भाजकों की संख्या कितनी हो जाएगी,
5 यानी 625। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने 625 का गुणनखंड किया। 625 का गुणनखंड करने के बाद हमने ज्ञात किया 5 की घाते 4 और 5 की घाते 4 जो भी घातांक आपका आए उसमें आप क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे तो आपके कुल भाजकों की संख्या निकल जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कर रहा है 729 के कुल भाजकों की संख्या बताइए। 729 के कुल भाजकों की संख्या बताइए। क्या करेंगे हम, कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे 729 का गुणनखंड। 729 का यदि आप गुणनखंड कर लेंगे, बोलो भैया 3 से काटिए, 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि ये क्या है, सम संख्या है, विषम संख्या, इसलिए ये क्या 2 से नहीं कटेगा। 2 से वही संख्या करती है जो सम संख्या होती है। आगे देखिए, यहां देखिए 3 दूना 6, ठीक है, 3 चौके 12 और 3 त्रिका 9। फिर देखिए 3 से 3 अट्ठे 24, 3 एक कम 3, 3 से 7, 3 दूना 6, 3 नवा 3 सत्ते 21। फिर देखिए 3 नवा 27, फिर बोलिए 3 त्रिका 9, फिर बोलिए 3 एक्का 3। अब देखिए यानी 729 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 729 को हम ये लिखेंगे 3 गुणित्ते 3 गुणित्ते 3 गुणित्ते 3 गुणित्ते 3 गुणित्ते 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 1 6। कुछ नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ पे, अब 3 की घाते कितनी है, 1 2 3 4 5 6 यानी 3 की घाते 6 हो गया। हम कुछ नहीं करते थे, क्या करते थे, भाजकों की संख्या निकालने के लिए जो भी घात आए, जो भी पावर आए उसमें सिर्फ आप 1 जोड़ दीजिए, यानी 6 धन 1 बराबर 7। यही आपका क्या होगा, आंसर। बहुत सरल प्रश्न आता है, बहुत ही सरल, कोई टफ नहीं है, एकदम आराम से 2 नंबर लेके चले जाओगे। ठीक है, कोई भी जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, एक एक पॉइंट हम अच्छे से पढ़ेंगे। यही यदि नंबर सिस्टम आपका अच्छे से तैयार हो गया तो समझ लीजिए कोई भी चैप्टर इससे ज्यादा टफ नहीं है, कोई भी चैप्टर इससे ज्यादा टफ नहीं है। बस आपके दिमाग का फेर है, बस मैथ को, बस हम आपसे ये वादा कर रहे हैं, यदि आप हमारे साथ मैथ की क्लास में लगे रहेंगे तो हम आपको पूरे मैथ को बॉल के समान उछाल कर दिखाएंगे। आप पूरे मैथ को बॉल के समान उछालोगे कि जिधर चाहोगे उधर घुमाओगे। अपने से क्वेश्चन न बनाने लगना तो कहना कि हाँ कि सर कुछ कहे थे। तो हम क्या कर रहे हैं कि आप मैथ का एक एक क्लास धीरे धीरे पढ़िए, लेकिन खूब अच्छे से पढ़िएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 256 के कुल भाजकों की संख्या बताइए। भाजकों की संख्या बताइए, ये आपसे प्रश्न है। ठीक है, ये आपका प्रश्न है, कह रहा है 256 के कुल भाजकों की संख्या बताइए। हम क्या करते थे, बोलो भैया, कुछ नहीं करते थे, सिर्फ इसी का गुणनखंड करते थे। आप भी कर दो गुणनखंड, क्या दिक्कत हो रही है गुणनखंड करने में। 2 से करिए, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, फिर बोलिए 2, 2 छक 12, 2 चौके 8, फिर बोलिए 2, 2 3 6 और फिर उसके बाद 2 दूना 4, फिर बोल दो भैया 2 16, फिर बोलो 2 8, फिर बोलो 2 4, फिर बोलो 2 2, फिर बोलिए भैया 2 1। अब देखिए आप क्या लिख सकते हैं, 256 को हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 2 का गुणा, यदि 256 यानी 2 गुणित्ते 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, यानी 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256। ठीक है, आप क्या करेंगे 2 के घाते, इसको हम क्या लिख सकते हैं 8। आपको कुछ नहीं करना है, जितना भी पावर आए उसमें आप सिर्फ 1 जोड़ दीजिए, यानी 8 धन 1 बराबर 9। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। कुल भाजकों की संख्या आपकी
निकल गई। ऐसे ही आपके बहुत सारे प्रश्न होते हैं, अपने से दिमाग में लीजिए प्रश्न और उसको सॉल्व करके देखिए। ना मैथ आप अपने अपने हाथ में घुमाएंगे तो कहना, जितना आप दूर भागते हो मैथ, यदि हमारे साथ लगे रहे तो हम पक्का आपको कहते हैं कि यदि मैथ न घुमाने लगे, न आप बॉल की तरह उसको उछालने लगे, अपने से क्वेश्चन न सेट करने लगे तो कहिएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं, टाइप सेकेंड। टाइप फर्स्ट में हमारा ऐसा था जो एक ही अंक से वह संख्या पूरी तरह विभाजित हो जाती थी, एक ही संख्या में वह गुणनखंड होती है। अब हम करेंगे ऐसा प्रश्न जो अलग अलग संख्याओं से वो गुणनखंड निकलता हो। जैसे हम प्रश्न नंबर पहला कि 100 के सभी भाजकों की संख्या बताइए, 100 के सभी भाजकों की संख्या बताइए। तो आप क्या करेंगे, 100 का गुणनखंड, इसको हम लिख सकते हैं 10 गुणित्ते 10, 100 को लिख सकते हैं। आगे बोलो हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणित्ते 5, फिर हम लिख सकते हैं 2 गुणित्ते 5, फिर इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणित्ते, बोल दो भैया क्या हो रहा है, बोलो 5 की घात 2। देखिए इधर वहां क्या आता था, एक गुणनखंड होता था, लेकिन यहाँ पे 2 बार हो रहा है, 2 संख्याओं में 2 अभाज्य गुणनखंड हो रहे हैं। यानी आपको कुछ नहीं करना, हमारा नियम वही होना चाहिए कि जितना भी पावर हो उसमें आप 1 जोड़ दीजिए, यानी 2 धन 1। अब फिर यहाँ क्या है, गुणा है तो गुणा कर दीजिए। यहाँ क्या करेंगे, 2 धन 1, कोई कुछ नहीं करना है, यानी 3 गुणित्ते 3 बराबर 9, यानी 100 जो होगी कुल कितनी संख्याओं से विभाजित होगी, 9 संख्याओं से पूरी 100 हमारी क्या होगी, विभाजित होगी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, लिखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, 24,300 कुल कितनी संख्याओं से विभाजित है, कुल इसके कुल भाजकों की संख्या बताइए। या कहेगा कुल कितनी संख्याओं से विभाजित है, या 24,300 के कुल भाजकों की संख्या बताइए। तो कुछ नहीं करेंगे, हम क्या करते हैं, सबसे पहले बता दो भैया, गुणनखंड करते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 243 गुणित्ते 100। कोई दिक्कत बोलो भैया। यहाँ पे हमने ये लिख दिया, कोई प्रॉब्लम हुआ, 100 का गुणा आप यदि इसमें करेंगे तो वही ये बन जाएगा। तो आप कुछ नहीं करते, बोल दो क्या करते हो, इसी का गुणनखंड करते हो, कर लो 243 का गुणनखंड। 243 का गुणनखंड करोगे, 3 से 3 अट्ठे 24, 3 एक कम 3, 3 से 27, 3 81, 3 से 3 9 27, 3 से 3 त्रिका 9, 3 से 3 एक कम 3। अब बता लो इसको लिख दें हम कितनी बार, 1 2 3 4 5 बार है, यानी 3 गुणित्ते 3 गुणित्ते 3 गुणित्ते 3 गुणित्ते 3। और इसको अभी आपने लिखा है यहाँ पर, वही लिख लीजिए, यानी 2 गुणित्ते 5 गुणित्ते 2 गुणित्ते 5, यही आप लिख दिए। कुछ नहीं करना है, बस जो बता रहे हैं एकदम टॉपिक वाइज चलिए, एक भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। कोई जल्दीबाजी, जहां हमें जल्दबाजी करनी है वहां करना है, यहाँ कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। सीखते समय हम धीरे धीरे सीखते हैं, लेकिन जब हमें अपने पे सॉल्व करते तब आप वहां पे अपना रूप दिखाइएगा कि कैसे हम सॉल्व करते हैं प्रश्न को। कहते हैं ना, कछुआ धीरे धीरे चलता है लेकिन कंटिन्यू चलता है। आप कछुआ बनिए, खरगोश मत बनिए कि जल्दी चलें फिर आगे चल के रुक जाएं, तो आपको पक्का है सफलता नहीं मिलेगी। यदि आप धीरे धीरे चलेंगे, रेगुलर चलेंगे, तो आपको सफलता पक्का मिलने वाला है। यहाँ देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, यानी 3 के खाते 5, फिर क्रॉस है, 2 के खाते 2, फिर कितना है 5 के खाते 2। आगे बोलिए, हम कुछ नहीं करते थे, कुछ भी नहीं करते थे। जहां सर्किल कर रहे हैं दिमाग तुरंत जाना चाहिए कि पावर में हम 1 जोड़ देते हैं, यानी 5 धन 1 कर देते हैं। फिर उसके बाद बोलो भैया 2 धन 1 कर देते हैं, फिर बोल दो भैया क्रॉस करके 2 धन 1 कर देते हैं। अब बता दो ये कितना हो गया 6, ये कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 3, 6 त्रिक 18, 18 त्रिक 54। इसीलिए हम कहते हैं आप टेबल पढ़ो 11 से लेके 20 तक। यदि आपका टेबल तैयार हो गया तो इसमें गुणा नहीं करना पड़ेगा आपको। कुछ बच्चे क्या करते हैं 18 लिखेंगे, 6 त्रिक 18, तो सही है, चलो भैया गुणा करना शुरू करते हैं। तो यानी यही आपको हो गया 18 त्रिक 54, यही आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, लिखिए, मिटा रहे हैं इसको, आप तुरंत बनाइएगा। हम मैथ को उछाल कर दिखाएंगे, एकदम हल्के में लेना मैथ, एकदम प्रेशर दिमाग में नहीं कि हम मैथ पा गए एकदम
एकदम हड़बड़ा जाए, एकदम नहीं, एकदम कितना सरल प्रश्न हो आपको एकदम एक्साइटेड नहीं होना है, एकदम आपको आराम से चलना है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, ये कहा है 1001 के भाजकों की संख्या बताइए। 1001 के भाजकों की संख्या बताइए, बोलो भैया। अब दिमाग में ये चीज मेन पॉइंट, कभी कभी ये पूछ लेता है कि 1001 किससे विभाजित है, निम्न में से कौन सी संख्या से 1001 विभाजित है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले 1001 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। अब बताओ भैया 1001 किससे कटेगा, बोल तो दो। 3 से एक बार 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से चेक कर लेते हो। 3 त्रिक 9, कितना बचा, बोलो 1 बचा, फिर 0 हो गया, 3 त्रिक 9, 11 हो गया, नहीं कटा। 7 से काटो, 7 से काटो भैया, 7 से काट लिए, 7 एक कम 7, 3 बचा, बोलो 7 एक कम 7, 3 बचा, फिर 30 हो गया, 7 चौक 28, 2 बचा, आ गया 7 त्रिक 21। यहां देखिए 7 एक कम 7, 3 बचा, 7 चौक 28, 7 त्रिक 21। अब बताओ किससे कटेगा, बोल तो दो। 143 किससे कटता है, बोलो बोलो बोलो। ये देखिए 11 एक कम 11, 11 दिया 33, फिर देखिए 13 से 13 एक कम 13। इसको आप दिमाग में सेट कर लो, जो आपका 1001 है वो 7 से कटता है, 11 से कटता है और 13 से कटता है। पूछेगा एग्जाम में कि 1001 किससे कटता है, लिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो 1001 को पूरी तरह विभाजित कर दे। तो आप कर लो भैया, बोलो इसके घात 1, इसके घात 1 और इसके घात 1। हम क्या करते हैं भाजकों की संख्या निकालने के लिए, एक में जो भी घात आए उसमें हम 1 जोड़ देते हैं, यानी 1 धन 1 गुणित्ते 1 धन 1, फिर क्रॉस कर दो 1 धन 1 कर दो, आगे क्या हो जाएगा, बोलो भैया। ये हो जाएगा आपका 2 गुणित्ते 2 और फिर गुणित्ते 2, 2 दूना 4 दूना 8, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। लिख लो, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, थर्ड है हमारा। यहाँ देखिए हम इसको मिटाते हैं, रब करते हैं। आप लोग क्या करेंगे, अपने से कुछ प्रश्न लेंगे जो सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगला हम टाइप लेते हैं, भाजकों की संख्या है। हम थोड़ी सी भाषा चेंज होगी, वहां पे आपको कुछ अलग कह रहा था, यहाँ पर कुछ आपको अलग ही कहेगा। यहाँ कहेगा, पहला प्रश्न लिखिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि टाइप थर्ड, ये हमारा है टाइप थर्ड, ठीक है। टाइप थर्ड में कह रहा है कि आप एक प्रश्न दे दिया, क्वेश्चन दे दिया कि 180 के अभाज्य की बात कर रहा है, अभाज्य भाजकों की संख्या बताइए, अभाज्य भाजकों की संख्या बताइए, ठीक है। आज हम स्लो चलेंगे, फिर हम आगे ऑटोमेटिक इतनी स्पीड बढ़ जाएगी कि हमें विश्वास ही नहीं होगा कि हम मैथ सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो आपसे हम कहेंगे कि आज हम एक हफ्ते आराम से चलेंगे, क्योंकि ये आपका स्टार्टिंग क्लास है। आप यदि इसमें जल्दबाजी कर देंगे तो पक्का है आगे प्रॉब्लम होने वाली है। तो इसलिए हम धीरे धीरे चलेंगे और हम पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। ये कह रहा है 180 के अभाज्य भाजकों की संख्या कह रहा है। पहले क्या होता था कि 180 के भाजकों की संख्या निकाले, चाहे वो किसी से मतलब ऐसी संख्या जो किसी और से भी करती हो, वो भी हम निकालते थे। लेकिन यहाँ पे हम वही संख्या निकालेंगे जो केवल स्वयं से कटे। पहले हम अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या वह संख्या होती है, एक से बड़ी वह संख्या जो स्वयं या एक से कटे, वही हमारी क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। तो अब हम पहले क्या करेंगे, वही मेथड है, 180 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। निकालो भैया 180 का गुणनखंड। 180 का हम गुणनखंड करेंगे, बोलो भैया 2 2 9 18 0, फिर बोलो 2 45, फिर बोलो भैया 3 15, फिर बोलो भैया 3 5 5 3 या 15 हो जाता है, फिर होगा 5 1। अब हम लिख सकते हैं इसको 180 बराबर 2 गुणित्ते 2 गुणित्ते 3 गुणित्ते 3 गुणित्ते 5। अब यदि हम कहें, ये बताइए कि 15 आपकी अभाज्य संख्या है कि भाज्य संख्या, तो आप क्या कहोगे, भैया 15 तो 5 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, यानी ये भाज्य संख्या होगी। अब हम कह दिए भैया आप ये बताओ
45 क्या 5 क्या है, भाज्य संख्या की अभाज्य संख्या। आप तुरंत कहोगे सर ये अभाज्य संख्या, क्योंकि ये सिर्फ 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा। और हम कह दिए भैया अच्छा 3 बताओ, 3 भी आप क्या कहोगे, भाज्य संख्या ही कहोगे, अभाज्य संख्या। और 2 यदि हम कहें तो वो भी कहोगे सर 1 से बड़ी वह संख्या जो 1 से कटे या स्वयं से कटे वही हमारी अभाज्य संख्या कहलाती है, यानी 2 भी आपकी क्या है, अभाज्य संख्या। तो इसी में यही पूछा है कि 180 के अभाज्य भाजकों की संख्या कितनी है। तो एक अभाज्य संख्या है 2, एक अभाज्य संख्या है 3, एक अभाज्य संख्या है 5, यानी कुल कितने हुए 1 2 3, यानी 1 हुआ 2 हुआ 3 हुआ, ये हमारी कुल अभाज्य भाजकों की संख्या कितनी हो गई 3। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। कुछ लोग कहेंगे सर बीच वाला ही उठा के लिख दी, ये कभी मत गलती करिएगा, ये इनकी संख्या है 1 2 3 है, ये 3 नहीं लिखा गया है, इनकी संख्या को हम लिखे हैं 3। अगला प्रश्न हम देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, ये पूछा है कि आपका ये बताइए कि 23,100 यही तो कहा है 23,100 या 231,100 के अभाज्य भाजकों की संख्या बताइए, के अभाज्य भाजकों की संख्या बताइए। तो आप कुछ नहीं करने वाले हैं, सिर्फ हम क्या कहेंगे भैया इसका गुणनखंड कर लो, गुणनखंड आप कर लो भैया गुणनखंड। तो ये बताइए, इसको हम लिख सकते हैं, इसका सॉल्यूशन होगा, इसको हम लिख सकते हैं 2 3 1 00, इसको हम लिख सकते हैं 231 गुणित 100, आराम से लिख सकते हो। और 100 को आप काट ही रहे हो, ये अब बचा 231 किससे कट रहा है बोलो भैया, पहले चेक कर लो। चलो देखते हैं हम 231, 2 से 3 से ना आ जाओ, 7 से 7 3 21, फिर बोलो 7 3 21, फिर देखो 11 से कट रहा है, 23 से भी कट रहा था, यहाँ देखो 3 से कट रहा था ये भी, तो चाहे 7 ऐसे भी कर लो, तो 11 3 33, 3 से काट लो। चलो आ गया, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं 7 गुणित 11 गुणित 3। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 5, 100 को ऐसे लिख सकते हैं। तो अब बताइए यहाँ पे अभाज्य कितने हैं, एक 7 है, एक 11 है, एक आपका 3 है, एक आपका 2 है और एक आपका 5 है, यानी कुल अभाज्य भाजकों की संख्या कितनी है 1 2 3 4 5, यानी आपका आंसर कितना होगा 5, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने से प्रश्न बनाइए, जब छोटा ही प्रश्न बनाइए लेकिन बनाइए जरूर। जिस दिन आप प्रश्न बनाना शुरू कर दिए समझ लीजिए मैथ आपके हाथ में आ गई है। जब मैथ आपके हाथ में आ गई तो समझ लीजिए टाइम तब आपका छूटने वाला नहीं है, बस रेगुलरिटी बनी रहे। हम यही कहेंगे आपसे, कहते हैं ना कि मैथ एक ऐसा टॉपिक है यदि जिसको लगाने लगे तो टाइम का पता नहीं चलता, आराम से सॉल्व होता जाता है। टाइम पूरी रात बीत जाती है मैथ लगाते लगाते, दिन तो छोड़ो रात भी बीत जाती है इससे। जिसको नींद ना आती हो गाना मत सुनो, आओ भैया लगा लो, पूरी रात बिता दो इसी के साथ। ये एक ऐसी लत है, यदि लत लग गई मैथ की तो छूटने वाली नहीं है, और जब छूटेगी नहीं तो कहाँ जाएगी मैथ, हमको आकर ही, ये हमारे पास आकर ही रहेगी। तो आपसे यही कहेंगे कि मैथ आप जरूर सॉल्व करें, क्योंकि ये हमारा पहला लेक्चर है, इसमें हम ज्यादा आपको समझाने की कोशिश करेंगे और हम मैथ को पढ़ाने से पहले उसको हम इतना उसके बारे में पॉजिटिव सोचेंगे कि हमें इससे दूर नहीं जाना है। ये हम इसको अपनी पास बुला लेंगे, हम इसके पास नहीं जाएंगे, इसको हम खुद अपनी पास बुला लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगली हेडिंग है हमारा, ये टाइप थर्ड था। पहला हमने पढ़ा था टाइप फर्स्ट में भाजकों की संख्या निकाली है, टाइप सेकेंड में भी भाजकों की संख्या निकालनी थी। अब टाइप थर्ड है हमारा अभाज्य भाजकों की संख्या। अब हम लिखेंगे, देखिए अगला टॉपिक है हमारा सम ऑफ डिवीजर, यानी भाजकों का योगफल निकालना।
यानी यही जो आप भाज्य लिखे हैं इसका आप योगफल निकाल दीजिए। यही प्रश्न आपसे पूछेगा पेपर में, कहेगा कि भैया ये बताइए कि सम ऑफ डिवीजर बताओ, सम ऑफ डिवीजर, भाजकों का योगफल। एकदम आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, एकदम आराम से चलना है। जल्दबाजी यदि करोगे तो पक्का मिसप्रिंट हो जाए, यहाँ कोई जल्दबाजी करने की बात नहीं है। अगला देखिए, कहा है एक छोटा सा फार्मूला आप याद कर लो, भाजकों का योगफल का एक छोटा सा फार्मूला है, वो हमारा है योगफल बराबर a⁻n+1 अपान a-1 अब देखिए, ये जब एक गुणनखंड होगा एक ही संख्या का, अब मान लीजिए दो संख्या हो गया तो हमारा b⁻n+1 अपान b-1 जो b होगा। अगला है हमारा c⁻n+1 अपान c-1, ठीक है, ये चीज है हमारा। ये यन हमारा कहाँ, यन हमारा क्या होगा, जहां यन हमारी होगा घात, जो भी होगा घात है, पावर जिसे बोलते हैं। और a b c डॉट डॉट ये सब हमारे क्या होते हैं, आधार, जिसे हम बोलते हैं बेस, आधार बेस। ये एक छोटा सा फार्मूला है। यदि हमें भाजकों का योगफल निकालना है तो a⁻n+1 अपान a-1 और b⁻n+1 अपान b-1, c⁻n+1 अपान c-1। तो ये आपका क्या हो जाएगा भाजकों का। यदि एक और आ गया तो हम करेंगे d⁻n+1 d-1, ठीक है, ये चीज आपका हो जाएगा। तो अब हम इसको मिटाते हैं। अब फार्मूला आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए, तुरंत आप सेट करो भाजकों का योगफल निकालने के लिए। चलो भैया लिखते हैं प्रश्न को। कहा है प्रश्न में, पहला प्रश्न है 81 के सभी भाजकों का योगफल बताइए। क्वेश्चन है 81 के सभी भाजकों का योगफल बताइए। यदि आप मैथ पूरा पढ़ लिए, एक अच्छे से एक पॉइंट पढ़ लिए, तो हमें नहीं लगता किसी किताब की जरूरत पड़ेगी। आपका मन है तो आप किताब लगाइए, नहीं तो मत लगाइए किताब का प्रश्न। आप यही अपनी नोटबुक ही सॉल्व करके चले गए, तब पर भी हम कह देंगे 20+ आप प्रश्न करके आओगे। 25 में 20+ आपका रहेगा। यदि आप कहते हैं ना बस हम अपने आप को मेंटेन करने रहे, अपने आप को संतुलित करें, जब भी बिना संतुलित किए आप रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। सबसे पहले आप 81 का गुणनफल करो, तो 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 3 या 81 यानी 3 के घाते 4। तो n बराबर हमारा 4 हो गया और a बराबर हमारा 3 हो गया। तो बताओ भैया क्या होगा, बोल दो। योगफल का सूत्र हमारा होता है a⁻n+1 अपान a-1। तो यानी कहने का मतलब योगफल इसका पूछा है तो योगफल बराबर हम सूत्र जानते ही हैं a⁻n+1 अपान a-1। तो आप देखिए यहाँ पे क्या होगा, a हमारा क्या है, a हमारा 3 को दिखा रहा है और n हमारा 4 को दिखा रहा है, ठीक है, यानी 3 हमारा बेस है और 4 हमारा पावर है। तो यानी कहने का मतलब हमारा हो जाएगा 3 के घाते 4 + 1 अपान, कोई दिक्कत, आइए 3 - 1 ये कितना हो जाएगा। चलो भैया बताओ, 3 के घाते 5 -1 अपान 2, 3 त्रिका 9, 3 के बाद 5, देखिए इधर 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 3 81, 81 3 या 243। तो यानी आपका हो जाएगा 243 -1 अपान 2, ये हो जाएगा 242 अपान 2, ये हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 2 4, 2 1 कम 2, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लिख लो। अगला प्रश्न है हमारा, अगला क्वेश्चन है, कहा है प्रश्न में
कि आप ये बताइए कि 675 के सभी 675 के सभी भाजकों का योगफल बताइए, योगफल। अब देखिए जैसे इसको हम ये चीज पहले देखेंगे कि ये हमारा फार्मूला जो ट्रिक हम यहाँ पे लगा रहे हैं ये हमारा सही है कि नहीं। तो पहले आप क्या कर लो, मान लो एक प्रश्न ले लेते हैं 27, जैसे मान लीजिए 27 है, 27 होगा 3 के घाते 3, बोलो भैया इसका गुणनखंड कर लो जरा सा, इसका होगा 27 के 3 के घाते 3, ठीक है। इसका हम यदि योगफल निकालेंगे फार्मूले के बेस पे तो यानी हो जाएगा 3 3 + 1 - 1 अपान 3 - 1, यही होगा। आगे क्या होगा देखिए इधर 3 के घाते 4 - 1 अपान कितना होगा, बोलो 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 बोलो, ये हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा बोल तो दो। अब कितना होगा यहाँ पे देखिए 3 त्रिका 9 त्रिक 27 81 80, 80/2 यानी ये कितना हो गया 40। अब थोड़ा सा हम इसका गुणनखंड करते हैं, गुणनखंड करिए 27 3 से, 3 त्रिका 9 9 त्रिक 27, ये कितना हो जाएगा 9, ये देखिए इधर फिर 3 3 एकम 3, ये देखिए 3 फिर 1, अब देखिए इधर अब जोड़ लीजिए, यानी यही भाजक है, पूरा यही भाजक है ना, तो इसको जोड़ दीजिए 27 9 36 36 3 36 3 39 39 और 1 40, यानी हमारा जो फार्मूला लगाया है हमने, ये फार्मूला जो लगाया है वो हमारा निश्चित रूप से क्या है सही है, ये हमारा सही माना जाएगा। तो ये देखिए अगला प्रश्न है हमारा 675 के सभी भाजकों का योगफल बताइए। तो 675 का पहले हम गुणनखंड कर लेंगे, 675 का आप गुणनखंड करिए, कर लो भैया जल्दी से करिए गुणनखंड, यहाँ करते हैं एकदम आराम से चलिए। कोई भी यदि आपको प्रॉब्लम हो रही है तो तुरंत पूछिए, तुरंत हम उसका सलूशन जरूर बताएंगे, कोशिश करेंगे जरूर हम जल्दी से जल्दी आपका सलूशन हम दें, ठीक है, आपको हम जल्दी से बताएं। ये देखिए अगर हमारा है 675 का आप ये गुणनखंड करेंगे तो ये बताइए 5 से, 5 एकम 5, बोल दो कितना होगा, 5 एकम 5, 1 बचा 5 दिया 15, फिर कितना होगा 5 बचे 25, फिर देखिए यहाँ पे 5 से 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, 3 से 3 9 27, फिर 3 से 3 त्रिका 9, फिर 3 से 3 एकम 3, यहाँ हम लिखेंगे यानी करें मतलब 5 का स्क्वायर इंटू 3 के घाते 3, कोई दिक्कत नहीं है। अब फार्मूले पे रख दो, यानी 1 हमारा होता है a⁴n + 1 - 1 अपान a - 1, यानी 5 के घाते 2 धन 1 - 1 बटे 5 - 1, ये पहले के लिए होगा, दूसरा गुणा है तो गुणा लगा दीजिए, 3 के घाते 3 धन 1 - 1 अपान 3 - 1, यही होगा। सॉल्व कर लो भैया, सॉल्व कर लो जल्दी से, बोलो इधर यहाँ पे हो जाएगा 5 के घाते 3 - 1 बटे 4, अगला क्या होगा बोलो 3 के घाते 4 हो जाएगा, 3 के घाते 4 हो जाएगा, -1 अपान 2 हो जाएगा, यहाँ बोलिए 5 बचे 25 पंचे 125, 125 में से 1 निकाल देंगे तो 124 हो जाएगा, 124 बटे 4, और इधर कितना है 3 त्रिका 9 त्रिक 27 3 81 -1 80, 80 बटे 2 हो जाएगा, तो ये हो गया 40, और ये हो गया बोलो 4 3 12, 4 एकम 4, तो 31, 4 एकम 4, 4 3 12, 4 एकम 4, 4 3 12, यही आपका क्या होगा, इसका आंसर होगा 1240, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब 675 के सभी भाजकों का योगफल आप क्या निकाले हैं, आपका आंसर कितना है 1240। हमें ये पूर्ण विश्वास है, हम एक बार फिर से कहेंगे आपसे कि यदि आपसे क्वेश्चन बन पा रहा है और बनेगा जरूर, यदि बनाएंगे तो बनेगा जरूर, तो आप ऐसे 2-3 प्रश्न आप अपने से बनाइए और उसको सॉल्व कर दीजिए, बस आपका दिमाग जहां तक जाए वहां तक जरूर लेके जाएं, क्योंकि हम जानते हैं कि सभी विद्यार्थियों के अंदर एक ना एक गुण जरूर रहता है, एक प्रॉपर्टी ऐसी भरी, तो आप अपनी प्रॉपर्टी को पहचानिए और आप इस प्रश्न को क्या करें सॉल्व करें। हम यदि हमारा आज ये पहला लेक्चर था इसलिए हमने ज्यादा बोलने की कोशिश किया हूँ, ठीक है, ताकि आपको ये पॉजिटिव थिंक दे जो आप अभी तक झेलते आए कि नहीं मैथ बहुत ज्यादा टफ है, मैथ में कैलकुलेशन ज्यादा है, गुणा भाग जोड़ घटाना सब तो भैया मैथ है, लेकिन क्या ये हाई स्कूल का है। पहले इतनी शर्म की बात है कि हाई स्कूल का हमें मैथ नहीं आ रहा है, हम ग्रेजुएट हो चुके हैं लेकिन हमें हाई स्कूल का मैथ नहीं आ रहा है, ये एक शर्म की बात होगी। तो इसलिए हम मैथ को अच्छे से सॉल्व करेंगे, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं यदि हमारा वीडियो मैथ की ये क्लास है, यदि हम आपको ये पसंद आया है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपको मैथ अच्छे से और अच्छे से पढ़ा सकें, जिससे आप मैथ में 1 बन जाएं।
तो फिर से हम कहेंगे कि एक हमारा जो हम पहले कहे कि 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखिए और 11 से लेकर 20 तक पहाड़ा लिखिए और 1 से लेकर 20 तक का वर्ग और घन लिखिए। ये सब लिख के हम फिर मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।